भागवतम की मर्यादा है कि एक बार जब बोलने लग जाएं तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये भागवत की मर्यादा है। और हम लोग बीच बीच में वो इतना सारा उसको डिस्टर्ब करते हैं। सुभोग मंडप जो होता है जगन्नाथ जी का, जहाँ भोग लगता है, वहाँ पर जाया नहीं जाता है, तो वहाँ कोई नहीं जाते हैं। लेकिन चैतन्य चरितामृत में वर्णन, और कभी महाप्रभु गए नहीं थे, ना कोई उनके भक्त गए थे। लेकिन जब नेत्रोत्सव हुआ तो इतनी आतुरता थी भगवान के दर्शन की, क्योंकि 15 दिवस तक दर्शन नहीं हुए थे। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भगवान के दर्शन ना हो, पता ही नहीं चलता है। और हम लोग इस बात को समझ नहीं सकते। कई बार हम लोग सुनते हैं 15 दिन दर्शन नहीं हुए थे भगवान के, तो महाप्रभु एकदम विचलित हो गए थे। हम लोग सोचते क्या टेंशन है, 15 दिन बाद हो जाएंगे, है ना, वही तो भगवान है, वही उनके रूप है, वही है, क्या ऐसी चिंता है। ठीक है, हो सकता है ड्रेस थोड़ा सा अलग पहन लेते हैं और क्या, लेकिन वो भाव महाप्रभु का, उनके भक्तों का, कि जहाँ भगवान के बिना, दरअसल भक्ति की एक परिभाषा है। नारद मुनि नारद भक्ति सूत्र में अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा भक्ति की क्या परिभाषा है उसको समझाते हैं। शांडिल्य ने क्या कहा, गर्ग मुनि ने क्या कहा, व्यासदेव ने क्या कहा, और फिर वो अपना भी देते हैं, नारद मुनि ने क्या कहा। तो नारद मुनि बताते हैं कि तद विस्मरणे व्याकुलता, कि जब अगर भगवान का विस्मरण हो जाए एक क्षण के लिए भी तो व्यक्ति व्याकुल हो उठे, वो भक्ति है। इसीलिए आज से हम लोगों को अपने आप को भक्त मानना बंद कर देना चाहिए नारद मुनि की परिभाषा के अनुसार। नहीं, हम लोग बहुत भक्त बहुत करते हैं, होती है व्याकुलता। तद विस्मरणे बिल्कुल नहीं होती है। अपना धन विस्मरणे व्याकुलता निश्चित होती है, परिवारजन विस्मरणे व्याकुलता निश्चित होती है, कृष्ण विस्मरणे व्याकुलता नहीं है। तो ऐसी व्याकुलता उन लोगों को थी, महाप्रभु और भक्तों को। जब उन्होंने दर्शन किए तो वहाँ वर्णन है कि उस दिन मर्यादा लंघन कर दिया, सारे भोग मंडप में चले गए सीधे भगवान के दर्शन के लिए, इतना निकट। मर्यादा ये है कि भगवान के बहुत निकट नहीं जाया जाता, न प्रणाम किया जाता है। इसलिए जो पुजारी हैं वो भी ऑल्टर में प्रणाम नहीं करते, बाहर आकर करते हैं। मर्यादा है, करना नहीं। तो इसीलिए मर्यादा, पुरुषोत्तम राम ने मर्यादाओं को स्थापित किया, और रावण के ऊपर विजय उनका यही मर्यादा को सूचित करता है कि जब मनुष्य अपनी मर्यादा को भूल जाता है, मर्यादा लंघन कर देता है, तो फिर नियम है शास्त्र के या नियम है प्रकृति के जो उसे पुनः दंडित करते हैं और फिर से मर्यादा में आने के लिए प्रेरित करते हैं। सो जो नियम हैं, जो दंड हैं इस जगत के, ये डराने के लिए नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि आप लोग भक्ति में बहुत डराते हो, नरक की बात करते हो, दंड की बात करते हो, प्रकृति के नियमों की बात करते हो, कर्म की बात करते हो, सब डराते हो बहुत आप लोग। भक्ति डरा कर नहीं करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, भक्ति प्रेम से होनी चाहिए, डरा कर नहीं। लेकिन ये डराने के लिए नहीं है। ये जो मर्यादाएं हैं ये हमें पुनः अपनी स्थिति में वापस लाने के लिए है। जब बिगड़ जाते हैं, जैसे इस जगत में भी होता है कि अगर कोई चोरी करने लगता है, डाका डालने लगता है, अपना जो नियम है एक नागरिक का उसको भूल जाता है, तो उसको दंड दिया जाता है। तो वहाँ नहीं कहा जाता है कि डरा रहे हो। जब सरकार नियम बनाती है कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसको ये दंड होगा, डाका डालेगा दंड होगा, मारेगा दंड होगा, तो उसको नहीं कहा जाता है कि आप लोग डरा कर व्यक्ति को जीना सिखा रहे हो। नहीं, वो तो नियम है। इसी तरह प्रकृति का नियम है, सही जगह पर वापस लाना। तो ऐसे इन मर्यादाओं को स्थापित करने का दिवस आज का है। तो इसलिए आज के दिवस को मर्यादा दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब रावण ने मर्यादा को तोड़ा, क्या किया रावण ने? अन्यों की पत्नी का हरण, मर्यादा को तोड़ना था। अपने आप को केवल अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए अन्यों का दमन, मर्यादा तोड़ना था।
तो जब मर्यादाओं को तोड़ा जाता है तो आज का दिवस मर्यादा दिवस या विजय दिवस, इसलिए विजयदशमी। और जब भी इन मर्यादाओं को तोड़ा जाता है तब भगवान व्यवस्था करते हैं, या तो स्वयं आते हैं दंड देते हैं जैसे रावण को दिया, या आचार्यों को भेजते हैं जिसके द्वारा आचार्य ऐसी चीज़ों को स्थापित कर देते हैं जो मर्यादाएं आ जाती हैं। तो मर्यादा को स्थापित कैसे किया जाता है? एक है दंड देकर, भगवान राम ने रावण को दंड दिया, मर्यादा में स्थापित हो जाओ। दूसरा है ज्ञान देकर, ज्ञान के द्वारा भी मर्यादा को स्थापित किया जाता है कि ये आप गलत कर रहे हो, ये चीज़ सही है, तो वो ज्ञान के द्वारा। इसीलिए इस जगत में बहुत से लोगों का आदर सम्मान होता है। किन लोगों का आदर सम्मान होता है? जो बल से मर्यादाओं को स्थापित करते हैं, अर्थात राजा, क्षत्रिय इत्यादि। लेकिन दूसरे जो ज्ञान से मर्यादाओं का स्थापना करते हैं, ब्राह्मण या आचार्य, उनका भी आदर सम्मान होता है। हो सकता है उनके अंदर वो बल ना हो सकता है उनके अंदर वो धन की शक्ति ना हो, लेकिन ज्ञान की शक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए वो ज्ञान के द्वारा मर्यादाओं को स्थापित करते हैं, मर्यादाएं। और ऐसे ही महान आचार्यों में एक आचार्य हैं मध्वाचार्य, जिनके आज मध्वा नवमी या हम लोग मध्वाचार्य जी का दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे ही आचार्य हैं मध्वाचार्य, जिन्होंने जब देखा कि मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है तो उन्होंने मर्यादाओं को स्थापित किया। तो मध्वाचार्य जी के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। मध्वाचार्य जी का जन्म 1238 में हुआ। आज से कितना साल पहले? 1000 साल हो गए प्राय, 800 लगभग, 900 साल। 1238 में उनका जन्म हुआ और वो करीब 80 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने जीवन व्यापन किया। उनका जो जन्म हुआ था, आज जो उडुपी क्षेत्र है कर्नाटक में, उससे करीब 7-8 मील दूर एक बहुत उस समय छोटा सा गांव था जिसका नाम था तुलुनाडा, लेकिन आज उसका नाम, आज वहाँ पाजक क्षेत्र, बहुत सुंदर पाजक क्षेत्र है स्थान। मध्वाचार्य जी का घर भी है जहाँ उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम था मध्य गेह भट्ट। मध्वाचार्य जी का जीवन, पूरा जीवन के विषय में बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा गया है, मध्व विजय या सुमध्व विजय, जिसमें उनकी पूरी जीवनी दी गई है। बहुत सुंदर तरीके से उनके कार्यों को बताया गया है। माना जाता है कि ये भी वायु के पुत्र हैं, जैसे हनुमान जी हैं, भीम हैं, तो इसीलिए हनु, मध्व और भीम ऐसे कहा जाता है कि ये तीनों भाई हैं या वायु के पुत्र हैं। तो मध्वाचार्य जी बचपन उनका, जो कहा गया कि विलक्षणता, जैसे कहा जाता है कि बच्चे के लक्षण पालने में ही पता चल जाते हैं, तो ऐसे ही मध्वाचार्य जी का जो बचपन था बहुत विलक्षण था। बहुत से ऐसे कार्य उन्होंने किए, विशेषता अध्ययन, बहुत तीव्रता से उन्होंने चीज़ों को सीखना शुरू किया। ऐसी कई लीलाएं हैं। जब हम उनके घर जाते हैं, उनका जो घर आज है वहाँ पर, तो आज भी वहाँ पर एक इमली का वृक्ष है। तो उस वृक्ष की एक बड़ी विशेषता है। ऐसा हुआ था कि मध्वाचार्य जी के जो पिताजी थे मध्य गेह भट्ट, उन्होंने बहुत ऋण ले रखा था, लोन ले रखा था और चुका नहीं पा रहे थे। तो जिससे लिया था वो बार बार आकर तंग करता रहता था। एक बार आया और उसने कहा कि अगर मुझे आज पैसा नहीं मिला मैं अपने प्राण दे दूंगा यहाँ पर। सोच रहे दूसरा समय था कि जब लोग ऐसा कहा करते, आज लोग कहते हैं प्राण ले लूँगा। तो उसने कहा कि अगर नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और इसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा। देखिए, लोग उस समय वेदों से, शास्त्रों से घबराया करते थे। घबराया इन द सेंस उसका पालन आदर करते थे और उनको तोड़ना नहीं चाहते थे। तो वेद शास्त्र में है कि अगर आपके कारण किसी की मृत्यु होती है, दंड आपको मिलना है। तो इसलिए जब ये कहा जाता था कि मैं अभी आत्महत्या कर लूँगा, तो ब्राह्मण वो डर गए, मध्य गेह भट्ट, अरे अगर इसने कुछ कर लिया तो सारा पाप मुझे लगेगा। तो
तो जब ऐसा कहा तो मध्वाचार्य जी थे, वो उसको लेकर गए, आइए मेरे साथ, मैं आपको दे देता हूँ। छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने अरे बच्चा क्या कर ले दे देगा, तो उनको ले गए और उनको इमली का जो पेड़ था उसके वहाँ ले गए। इमली के पेड़ के थोड़े से उन्होंने ऐसे पत्ते या दाने, कोई कहते पत्ते या इमली के दाने जो भी हैं, तो उसको तोड़ा और उन्होंने कहा कि ये ले लो, तुम्हारा जितना पैसा है ये लो। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि पहले ही पैसा नहीं दे रहे हैं, ऊपर से मजाक कर रहा है मेरे साथ, ये इमली के पत्ते या इमली के जो बीज हैं उसको तोड़कर मुझे दे रहा है, मजाक कर रहा है। तो खैर जब उसने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ में सोने के वो सिक्के थे। तो जितने उन्होंने, जय श्री शिव नटराज मिताई की जय, तो जितने उन्होंने वो तोड़े थे पत्ते बीज, तो वो उसके सोने के सिक्के थे। तो देखकर हैरान हो गए। इनकी विलक्षणता अर्थात ज्ञान भी बहुत था। छोटे से बच्चे थे, एक बार इनके पिताजी इनको एक प्रवचन में ले गए, आओ चलो तुम्हें प्रवचन सुनाए, तुम्हें सुनना चाहिए। देखिए हमारा कितना अच्छा कल्चर था ना भारत का, अब क्या हो गया है इस कल्चर को। आज कौन से पिता हैं जो अपने बच्चे को लेक्चर में लेके जाते हैं? हाँ, कभी कभी ठीक है, वो भी ज़बरदस्ती ले आते हैं क्योंकि गाड़ी चलाना है, अच्छा कुछ मिल जाता है। हाँ, सो पिता, हमारा कल्चर चला गया है ना, पिता खुद जाते हैं प्रवचन में, ना बच्चे को ले जाते हैं। तो कहाँ से होगा, बच्चा क्या सीखेगा? देखिए इतना पहले कितना अच्छा था कि वो बच्चा है उसको ले गए, प्रवचन में बैठा सुन रहा है। तो मध्वाचार्य जी गए, अब वो जो प्रवचन करता था वो प्रवचन कर रहा था, तो एक कोई कठिन विषय आ गया बोलने में। अब वो ठीक से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाया जो बोलने वाला था। हो जाता है ऐसा कभी कभी, हम लोगों के साथ भी कभी कोई आ जाता है विषय, हम लोग को समझ नहीं आता है कैसे प्रस्तुत करना है, या हो सकता है तैयारी करके नहीं आया होगा वो, तो वो बोल नहीं पाया। और मध्वाचार्य जी उस समय छोटे बच्चे थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया। और सब लोग देख रहे ये कौन है, कौन ये छोटा। आप सोचिए कि हम प्रवचन कर रहे हैं यहाँ पर और कोई चीज़ आए, हम बोले अरे पता नहीं ये कैसे यहाँ लिखा है, खैर जो भी है लिखा है तो ठीक होगा। इतने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो, बोले प्रभु जी मैं समझाता हूँ आपको, और वो पूरा समझा दे और सब लोग दे ये क्या है। तो ऐसा ही हुआ होगा उस समय के प्रवचन दे रहे हैं और मध्वाचार्य जी ने, उस समय छोटे बालक थे, उनका नाम था वासुदेव, तो वासुदेव ने समझा दिया। तो घर आज भी है उनका। कभी हम लोगों को अवसर मिला दक्षिण भारत की यात्रा का, विशेषकर उडुपी का, तो उसमें जाएंगे। बहुत विशेष स्थान है वो, वहाँ पर एक कुंड है जिसको वासुदेव कुंड कहते हैं। हम लोग गए थे उसमें, और खैर वहाँ की बहुत अच्छी और बुरी मेमोरीज़ भी, हम लोग कई बार जाते थे। एक वहाँ की एक बुरी मेमोरी है कि हम लोग एक ग्रुप के साथ गए थे, मैंगलोर के भक्त थे सारे, और सब लोग स्नान कर रहे थे उस कुंड में, वासुदेव कुंड में, और हम स्नान करके बाहर आए और एक भक्त अंदर जा रहा था स्नान करने, और वो अंदर गया और फिर अंदर ही चला गया, कभी बाहर नहीं आया। और हम लोग सब देख रहे हैं, कुछ पता नहीं, ना कोई आवाज़ हुई, ना कोई चिल्लाया, ना कुछ कहा उसने बचाने के लिए। बस हम सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ रहे थे, हमारे साइड से वो नीचे गया, और कुछ समय बाद एक भक्त चिल्लाने लगा कि अरे वो डूब गया, वो डूब गया, डूब गया। और हमने सोचा मजाक कर रहा है क्योंकि कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं, और हम बैठे रहे। वो बोल रहा है कि ये डूब गया, डूब गया। हम सबको लगा कि मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक। लेकिन फिर सब उसने बहुत गंभीरता से चिल्लाया तो सब बाहर आए, सब देखा, लेकिन उसकी बॉडी तब तक नीचे चली गई थी, और एकदम नीचे। फिर वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा बाम्बू, 20 फीट का बाम्बू नीचे डाला, और उस बाम्बू को पकड़ के नीचे जाके फिर किसी तरह निकाल के लाए थे। हमें आज भी याद है, कई साल पहले की बात है, मैं भी 20 साल हो गए इस बात को। तो ऐसी कुछ यादें, जैसे हमें कुंड का याद आता है हमें वही याद आता है। बहुत अच्छा डिवोटी था वो। अब लेकिन कैसे गया, उसके बाद हमें पता चला कि वो कुछ दिनों से डिवोटीज़ को कह रहा था कि मुझे मध्वाचार्य जी बुला रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो बाद में भक्तों ने बताया कि वो कह रहा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये कुछ ऐसे ही बोलता रह रहा है। और वो गया भी ऐसे ही, सीधा उतरा सीढ़ी में, कोई आवाज़ नहीं, कोई चिल्लाना नहीं कि बचा रहे, कोई आदमी डूब रहा है तो बचाने को चिल्लाते, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। और वो खैर
वो स्थान अच्छा है, लेकिन बाकी और भी जगह टाइम गए हम, हर समय ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे वो वहाँ पर रहते थे वासुदेव, और उनके बहुत से स्थान है वहाँ। एक पहाड़ी है बहुत ऊंचा, आज भी हम लोग को जाने के लिए बहुत समय लगता है, अगर गाड़ी से भी जाएं, पैदल तो बहुत मुश्किल है चढ़ना। तो वहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, उस समय भी था, मध्वाचार्य जी जाया करते थे वहाँ पर। और एक वर्णन है कि कभी देर हो जाती थी तो वहाँ से नीचे कूद जाते थे उनके चरणों के चिन्ह हैं अभी भी पर्वत के ऊपर, कि वहाँ जहाँ से कूदते थे वो ऐसे कूद जाते थे नीचे, कि लेट हो रहा है, कहाँ घूम कर आए, सीधा कूद जाते थे नीचे। सो ऐसे और भी कई उस स्थान की लीलाएं हैं। तो खैर ऐसे करते करते 10-11 साल के हो गए, और वो समय था जब मध्वाचार्य जी ने संन्यास लिया। आश्चर्य की बात है, 10-11 साल वो क्या हुआ कि वो चले गए एक स्थान पर जहाँ गुरु थे अच्युत प्रेक्ष, वहाँ से थोड़ी सी दूर, और वहाँ गए थे, वापस ही नहीं आए, वहीं रुक गए। उनके पिताजी परेशान हो गए, क्या हो गया, देखा नहीं आ रहा है, तो गए तो वहाँ पर थे, बोले अब मैं नहीं आऊँगा। अरे ऐसे कैसे, तो पिताजी बहुत ऐसे वर्णन है कि फिर वो वापस आए, फिर से उनकी माँ ने कहा नहीं नहीं जाकर लेकर आओ उसको, फिर से गए। तो ऐसे बहुत वर्णन है कि वो सुखी नहीं थे कि एक ही लड़का था, वो भी सन्यासी हो जाए, और वो सन्यास उस समय बहुत गंभीर हुआ करता था, मतलब सन्यास लिया तो फिर घर की ओर देखना नहीं है। तो और उम्र कितनी, 10-11 साल, ये कोई उम्र होती है सन्यास लेने के लिए? अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? हाँ 15, 4 साल लेट हो गए। गिरिराज को क्या कर रहे, 4 साल लेट हो गए। चिंता आपको क्यों हो रही है? तो पिताजी बहुत चिंता में, एक मध्य गेह भट्ट बार बार जा रहे, तो अंत में उन्होंने बहुत प्रयास किया इसको वापस लाने का, नहीं आ रहे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अगर तुम वापस नहीं आ रहे हो, अगर तुमने संन्यास लिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। सो देखिए ये कोई धमकी नहीं थी ऐसे, क्योंकि इतने दुखी हो रहे थे सही में कि बेटा संन्यास ले लेगा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम संन्यास लोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मध्वाचार्य जी वहीं पर उन्होंने कपड़े को फाड़ा, कोपिन पहना, बोले लीजिए मैंने ले लिया संन्यास, करो आत्महत्या भी। तो फिर उसने चरण पकड़ लिए, मध्य गेह भट्ट ने मध्वाचार्य के चरण पकड़े, बेटा मत जा। तो जैसे ही चरण पकड़े मध्वाचार्य जी का धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पिता पुत्र के एक ही स्थिति में चरण पकड़ता है, जब पुत्र सन्यासी हो जाए, और आपने मेरे चरण पकड़ लिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। क्योंकि पिता पुत्र के चरण नहीं छूता है साधारणतः, कब छूता है? जब सन्यासी हो तो छूना चाहिए। सन्यासी है तो वो तो उनसे बड़ा हो गया, मतलब आश्रम की दृष्टि से, तो इसलिए चरण छुए जाते। तो मध्वाचार्य जी ने ऐसे सन्यास लिया। एक स्थान पर थोड़ा सा अलग वर्णन भी है कि एक स्थान पर है कि वे उस समय रुक गए थे और उन्होंने कुछ समय बाद लिया जब उनके पिता माता मान गए। ये ऐसा एक जगह पर है, लेकिन अधिकतर यही कहा जाता है कि माने नहीं थे और फिर अंततः उन्होंने वो सन्यास लिया। तो ऐसे उन्होंने सन्यास लिया। उनका नाम था, सन्यास का नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ या आनंद तीर्थ भी उनको आगे चलकर कहा गया। तो ऐसे वो रहने लगे अपने गुरु के आश्रम में। अच्छा, गुरु भी उनके मायावादी थे, अच्युत प्रेक्ष। तो फिर धीरे धीरे मध्वाचार्य जी उनको डिफीट करने लगे। तो जब गुरु डिफीट होने लगे, गुरु ने सोचा कि अच्छा है इसी को इंचार्ज बना दूं। तो उन्होंने आश्रम का प्रमुख उनको बना दिया कि भाई तुम ही प्रमुख बनो। तो वो प्रमुख बन गए, उसी आश्रम के, अपने गुरु के आश्रम के प्रमुख हो गए वो। गुरु ने समर्पण नहीं किया, गुरु ने समर्पण आगे चल कर किया। ये भी वर्णन है इनकी जीवनी में कि आगे चलकर इनके गुरु, इनके शिष्य ऑफिशियली दीक्षित भक्त बने, दीक्षित शिष्य बने इनके उनके गुरु। क्योंकि मायावाद खंडन ये इतना तीव्रता से इन्होंने किया कि उनके गुरु ने भी स्वीकारा कि तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तो आश्रम का उनको प्रमुख बना दिया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जितने भी भक्त थे उनके शिक्षण, प्रचार और अन्यों को परास्त करना। देखिए ये वो समय था जब वाद विवाद होता था
और जैसे ही पता चला कि अब ये प्रमुख बने हैं तो अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर आने लग गए उडुपी में, किस लिए? इसको परास्त करना है। तो मतलब ये होता था, ऐसा नहीं कि आजकल तो हम लोग किसी को भी टेम्पल प्रेसिडेंट बना देते हैं कि भाई ठीक है बन जाओ। उस समय अगर आप टेम्पल प्रेसिडेंट बने हो तो आपको सभी लोगों को डिफीट करना होता था, कि मतलब डिफीट मतलब शक्ति में नहीं, ज्ञान में। तब जाकर आपको माना जाता था कि आप इस आश्रम के मुख्य बन सकते, नहीं तो हटा दिया जाता था। तो सारे लोग आने लगे, मध्वाचार्य जी से बात हुई। मध्वाचार्य जी बड़ी सरलता से सबको हरा दिया करते थे, बड़ा ज्ञान था शास्त्रों का उनको। तो इस तरह से, और वो अन्यों को ट्रेन भी कर रहे थे। फिर उन्होंने दक्षिण भारत का टूर किया, दक्षिण भारत का भ्रमण किया। जैसे महाप्रभु ने भी संन्यास के बाद दक्षिण भारत भ्रमण किया था मध्वाचार्य जी की परंपरा में। हम लोग मध्वाचार्य जी की परंपरा में हैं, ये हमारे संप्रदाय आचार्य हैं मध्वाचार्य जी। तो महाप्रभु ने इस संप्रदाय को स्वीकार किया। तो दक्षिण भारत गए, कई स्थानों पर गए, करते करते कन्याकुमारी आए। कन्याकुमारी में वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मायावादी सन्यासी थे, उनसे इनका वाद विवाद हुआ और ये परास्त कर दिया उनको। तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा आचार्य मानते हो तो वेदांत सूत्र पर टीका लिखो, नहीं तो कहो मत कि तुम आचार्य हो। तो उस समय उनके मन में आया कि नहीं, मुझे वेदांत सूत्र पर भी टीका लिखनी चाहिए। तो प्रेरणा मिली उनको। ये था कन्याकुमारी में, राइट। हम लोग यात्रा जाने वाले हैं ना अगले वर्ष कन्याकुमारी। सो वहाँ पर उनको ये प्रेरणा मिली और फिर आगे चलकर उन्होंने लिखा। लेकिन वो लिखने से पहले वे केवल, देखिए जो आचार्यगण होते हैं वो हर कार्य बहुत सोच समझ कर करते हैं, तो वो केवल ऐसे ही कुछ नहीं लिखना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे आशीर्वाद लेना है व्यासदेव से, जिन्होंने वेदांत सूत्रों पर भाषा लिखा है, परिभाष्य भागवतम, तो उनसे आशीर्वाद लेना है। तो फिर वो उत्तर की ओर गए, कई स्थानों से होते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे। और ऐसा वर्णन है कि बद्रिकाश्रम में कई दिनों तक वहाँ पर उन्होंने तैयारी की, व्यासदेव से मिलने की। कई दिनों तक उपवास रखा, भगवान के नाम पर ध्यान किया। और फिर जहाँ बद्रिकाश्रम आज है उससे भी ऊपर एक और बद्रिकाश्रम है जहाँ व्यासदेव आज भी हैं। क्योंकि व्यासदेव ऐसा माना जाता है कि वे चिरंजीवियों में से हैं, हमेशा हैं। तो व्यासदेव से मिले वे जाकर, और उन्होंने उस समय भगवद गीता पर थोड़ा बहुत अपना टीका लिखा था। तो मध्वाचार्य जी ने दिखाया उनको कि भाई देखिए। तो व्यासदेव बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा है, लिखो और आगे। और फिर उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखा। इसलिए मध्वाचार्य जी का वेदांत सूत्र भाष्य ये बड़ा प्रामाणिक है ही, आचार्य हैं, क्योंकि उनको आशीर्वाद मिला था व्यासदेव से बद्रिकाश्रम में। आज भी वहाँ व्यास गुफा है। तो ऐसा माना जाता है कि सभी लोगों को व्यासदेव जी के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी तीव्रता से, बड़ा हृदय से उनके दर्शन करना चाहे तो आज भी बद्रिकाश्रम में, या जो गुफा है व्यास गुफा, हम लोग गए थे वहाँ पर। आप में से कोई गए हैं बद्रिकाश्रम? व्यास गुफा नहीं गए। व्यास गुफा में आज भी व्यासदेव ऐसे बैठे हैं और इस तरफ गणेश जी हैं। मतलब इस समय तो हम लोग तो मूर्ति रूप में देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर हैं। तो जहाँ उन्होंने ये सब लिखा था, तो फिर वहाँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया और फिर वे आए और उन्होंने फिर आते आते भारत के कई भागों में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सब जगह कई पंडितों को बड़े बड़े उन्होंने परास्त किया। तो ये मध्वाचार्य जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्होंने जितने भी मायावादी विचारधाराएं हैं उनका खंडन किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से जो दो प्रमुख विषय लिए हैं, उनमें से एक है मायावाद खंडन और दूसरा है मूर्ति सेवन। जो हम लोग विग्रह सेवा करते हैं, ये मध्वाचार्य जी से, मध्वाचार्य जी ने इसको स्थापित किया है, इस परंपरा को। तो ऐसे आए और फिर वे आए और उडुपी में रहा करते थे मध्वाचार्य जी। तो ये नियम था कि वे समुद्र के किनारे रोज़ जाया करते थे
इसको बंद करो, किसका आवाज़ आ रहा है। किनारे भी जाया करते थे। वैसे मध्वाचार्य जी परशुराम जी की परंपरा में आ रहे हैं, अर्थात परशुराम जी जो ब्राह्मण परंपरा से हैं उससे वो आए हैं, शिवाली ब्राह्मण परिवार से हैं। तो मध्वाचार्य जी एक तरफ तो भक्ति करते थे और ज्ञान इत्यादि, लेकिन अपने शरीर को भी बहुत अच्छा रखते थे। वो बड़े लंबे चौड़े थे मध्वाचार्य जी, ऐसे नहीं थे हम लोगों की तरह, बड़े अच्छे लंबे चौड़े, और शरीर को बहुत स्वस्थ रखते थे। उसके लिए कुश्ती लड़ा करते थे रोज़, स्विमिंग किया करते थे मध्वाचार्य जी। ये वर्णन है कि वो अपने शरीर को बड़ा अच्छा रखते थे। सो उसके लिए चाहे स्विमिंग करना हो या कभी कभी पर्वत चढ़ जाते थे, चढ़ना उतरना, बड़ा अच्छा रखते थे शरीर को, क्योंकि भगवान की संपत्ति है। और हम लोग जब ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि काश हम लोगों ने भी शुरुआत से यही सब किया होता, लेकिन अच्छा है नहीं किया, क्योंकि हम लोग मध्वाचार्य जी की जरा भक्ति नहीं कर पाते साथ साथ में, फिर उसी में लग जाते, कुश्ती लड़ते रहते। तो मध्वाचार्य जी ऐसे थे। तो समुद्र के किनारे थे वो, तो उस समय एक जहाज़ आया, बहुत बड़ा जहाज़ था, तो वो रेत में फंस गया, प्राय फंस ही रहा था। और ऐसा वर्णन है कि मध्वाचार्य जी ने केवल ऐसे हाथ किया, क्योंकि वो जो कैप्टन था वो घबरा गया, फंस गया, क्या होगा। तो मध्वाचार्य जी को देखा, उसने प्रणाम किया, मध्वाचार्य जी ने खाली ऐसे हाथ किया और वो शिप अपने आप निकल गया वहाँ से। तो जो कैप्टन था बहुत खुश हुआ, आया, लेकर आया मध्वाचार्य जी को, कहा कि मेरे, वो व्यापारी था तो बहुत कुछ था जहाज़ में, उसने कहा आप कुछ लीजिए, जो आपको चाहिए इसमें से ले लीजिए। तो मध्वाचार्य जी विरक्त आदमी, क्या मतलब सन्यासी को क्या आप दिखाओगे कि यहाँ धन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो उन्होंने देखा कि गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा ऐसा टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा वो मुझे दे दो। तो उसने कहा ये क्या मांग रही है, तो मैंने वजन रखने के लिए किया हुआ है, कि मतलब एक तरफ वजन रखना पड़ता है उसके लिए रखा है, मतलब पत्थर है ये, कुछ अच्छी चीज़ लो। मध्वाचार्य जी ने कहा चाहिए तो मुझे वही। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी इच्छा। तो उठा के दिया, तो कई लोगों को उठाना पड़ा, बड़ा भारी था वो। तो उठा के जब दिया तो मध्वाचार्य जी के सामने जब रखा गया, तो वो जो ऐसा बहुत बड़ा गोपी चंदन का टुकड़ा था वो ऐसे टूट गया दो भागों में, और अंदर से बहुत सुंदर श्री कृष्ण के विग्रह प्रकट हुए। ये आज भी विग्रह हैं उडुपी में जो उन्होंने स्थापित किए। कुछ लोग कहते हैं, कहीं लिखा है एक ही विग्रह थे, कुछ कहते हैं दो थे, कृष्ण और बलराम दोनों के विग्रह थे, लेकिन कुछ कहते हैं एक थे। तो अब जब विग्रह प्रकट हुए, मध्वाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा चलो इसको लेके चलें, इसको स्थापित करें, मंदिर बनाएं। तो 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग उठा रहे, उठ ही नहीं रहे। 30 लोगों ने प्रयास कर लिया एक साथ उठाने का, वो उठे नहीं, भगवान ही नहीं उठे। तो जो 2 वर्णन है कि जब कृष्ण और बलराम दोनों थे, तो उसमें एक वर्णन है कि बलराम जी तो जब मध्वाचार्य जी ने भी उठाया तो हिले नहीं तो फिर उनको वहीं स्थापित किया गया। आज भी बलराम जी का मंदिर समुद्र के किनारे है, मालपे बीच कहते हैं उसको, तो वहीं पर है, को वहीं स्थापित कर दिया गया कि जाना ही नहीं चाहते, इनको इधर ही रहने दो, और कृष्ण को लेकर आए थे। तो जब 30 लोगों ने उठाने का प्रयास किया, नहीं उठे, तो मध्वाचार्य जी गए और उन्होंने आलिंगन किया उस विग्रह कृष्ण को, कृष्ण के विग्रह को, और फिर आराम से ऐसे खुद ही अकेले उठा कर लेकर आ गए, भगवान आराम से आ गए। ये जो उडुपी कृष्ण है, फिर उन्होंने आकर मठ की स्थापना की। तो आज जो श्री कृष्ण मठ है उडुपी में, जहाँ ये विग्रह है, मूल विग्रह, तो उनकी स्थापना हुई, और मध्वाचार्य जी ने 8 मठ स्थापित किए उसके आसपास, 8 मठ, और उन लोगों को सेवाओं में लगाया कि हर एक की सेवा होगी। आज भी वो नियम है, हर 2 वर्ष में एक मठ की सेवा आती है। तो 8 मठ हैं, 16 साल बाद दूसरे की आएगी, या 14 साल बाद, जो भी है। तो 2-2 साल वे लोग सेवा करते हैं, और जो उनके सन्यासी होते हैं उनको अवसर दिया जाता है 2 साल, फिर वो भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर दूसरे मठ के तो उस समय तक जब 2 मठ, एक समय जिनका है, तो दूसरे सन्यासी फिर पूजा नहीं कर सकते भगवान की, वो बाहर से दर्शन करेंगे, अंदर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते 2 साल तक। ये फिर एक मठ के पास रहता है, फिर अगले 2 साल दूसरे मठ, ऐसे ऐसे आता है। इसलिए आज भी इसको पर्याया कहते हैं, अभी इस वर्ष होने वाला।
तो पर्याय जब होता है जब, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो पूजा की सामग्री है, विशेष करके एक वो जो यज्ञ का एक चम्मच इत्यादि जो भी है, तो वो दूसरे सन्यासी को हैंड ओवर करते हैं, पहले सन्यासी, कि आज से आप सेवा करोगे, हम नहीं करेंगे। और आज भी आप देखिए वो जो सन्यासी हैं वो रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि भगवान की सेवा छोड़ रहे हैं, 14 साल बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं पता नहीं सेवा मिल पाएगी कि नहीं। ये प्रेम है उन लोगों का, तो वो उनको करना होता है, नियम बनाए मध्वाचार्य जी ने, तो उसको हैंड ओवर करना होता है। तो आज भी वो लोगों का इतना प्रेम है, सेवा बहुत अच्छे से भगवान की जो वहाँ पर सेवा जो उन्होंने स्थापित किया है, डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हम एक बार देख रहे थे कि उनकी जो सेवा वो लोग करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो हमें इतना आश्चर्य हुआ कि जो सन्यासी अब अभिषेक कर रहे हैं, उनके साथ असिस्टेंट होते हैं, तो वो भी सारे शुद्ध हैं, लेकिन जब वो समझिए उनको पात्र मिला अभिषेक का, तो अभिषेक का पात्र होते हैं तो वो स्पर्श नहीं करते रखने के लिए, अब ये हो गया तो उसको ऐसे फेंका जाए, टच नहीं करना, तो दूसरे के हाथ को भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, बहुत कड़ाई से पालन होता है। वो जो वहाँ पर उडुपी में बाहर एक सरोवर बना हुआ है, कुंड है, तो वो लोग उसमें जाते हैं, स्नान करते हैं और वैसे ही सीधे अंदर जाते हैं सेवा के लिए, बिना स्नान के, मतलब सीधे वहाँ से, और उस समय किसी को आने की अनुमति नहीं होती है। तो आज भी बहुत अच्छे नियम वहाँ पर हैं उडुपी में। तो ये जो विग्रह हैं उडुपी कृष्ण, बहुत सुंदर विग्रह हैं। इनके हाथ में एक डंडा है और एक हाथ में रस्सी है, ऐसे छोटे से बाल कृष्ण के रूप में है। तो ये विग्रह कैसे आए, इनका बहुत सुंदर इतिहास है। एक समय देवकी माता ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने ना बाल लीलाएं नहीं देखी, यशोदा ने देखी, यशोदा ने आनंद लिया सारी बाल लीलाओं का, मैं नहीं ले पाई, मेरी भी इच्छा है कि मैं उस भाव में लीलाओं को दर्शन कर सकूं। तो श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया और वो छोटे से बालक बन गए बाल रूप में। और देवकी भूल गई ये सब कि वो अब बड़े हो चुके हैं, तो वो सोचने लगी बच्चा है, तो वो बाल लीलाओं का आस्वादन किए हो रहा है द्वारका में। जब श्री कृष्ण के विवाह हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, रुक्मिणी जी भी देख रही हैं, अब सोचो कैसा लगा होगा रुक्मिणी जी को कि मेरा पति क्या हो गया, तो छोटा सा बच्चा बन गया लेकिन वो आनंद ले रही थी, कृष्ण की लीलाएं हैं। तो वो उनको उस लीलाओं में करते करते भगवान ने फिर ये देवकी को माखन निकालने के लिए लगाया। तो देवकी माखन निकाली, जैसे यशोदा माखन निकाला करती हैं, तो ऐसे देवकी निकाल रही हैं। और फिर उस समय कृष्ण आए और उन्होंने वो जो चर्निंग रॉड, वो जो क्या कहते हैं उसको, मथनी, हाँ, तो उसको पकड़ लिया और वो जो रस्सी थी उसको भी ले लिया, रस्सी होती है ना, तो वो दोनों हाथ में ले लिया। तो ऐसे जब उन्होंने लिया, फिर लीला समाप्त हुई। रुक्मिणी देवी ने देखा, तो रुक्मिणी को वो बारंबार वो स्मरण आने लगा कृष्ण का रूप, कि एक हाथ में वो रॉड पकड़ा हुआ है, एक मथनी, और एक हाथ में रस्सी, छोटे से बालक हैं। तो उन्होंने फिर विग्रह बनाए श्री कृष्ण के उस रूप में, और वो रुक्मिणी जी के पास था काफ़ी समय तक वो विग्रह। फिर जब द्वारका भगवान सब चले गए, तो उस समय ये जो विग्रह थे तो ये द्वारका में मिट्टी से ढक गए, इसलिए गोपी चंदन के अंदर, गोपी चंदन वहीं मिलता है द्वारका में, तो वहाँ पर अंदर वो रह गए। और फिर ये जहाज में आकर आगे चलकर मध्वाचार्य जी को मिले। तो ये वो विग्रह हैं उडुपी के, और यही वो विग्रह हैं जो अपने भक्त कनकदास के लिए घूम गए। तो भगवान का जब मंदिर स्थापित हुआ, मध्वाचार्य जी बहुत नियम से कर रहे हैं, तो सारे नियम से उन्होंने स्थापित किया, तो भगवान का जो मुख है वो पूर्व की ओर किया और उससे मंदिर हुआ। तो मंदिर में जैसे ही एंटर करें, सामने जैसे आप बलराम जी के मंदिर में अगर जाएंगे वहीं पर मालपे में, तो आप एंटर करते हैं और सामने दर्शन होते हैं, भगवान का मंदिर है, मुख्य द्वार है। ऐसे ही कृष्ण का भी बनाया। लेकिन आज जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहाँ दीवार है कृष्ण में दर्शन नहीं है। फिर आप घूम के उल्टा जाइए, तब कृष्ण के दर्शन है। मतलब कृष्ण इस समय पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पूर्व नहीं। और ऐसा नहीं होता है, खास करके दक्षिण भारत में जहाँ बहुत वास्तु के अनुसार बनाया जाता है, भगवान हमेशा पूर्व में देखते हैं। तो क्या हुआ, ये लीला बहुत सुंदर है कि उनके एक भक्त थे, आगे चलकर एक भक्त आए कनकदास। तो कनकदास बहुत महान भक्त थे, लेकिन शूद्र जाति से थे,
तो उनको मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी कि मंदिर नहीं आ सकते। तो वो रोते थे बाहर बैठकर कि कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं मुझे। तो ऐसे बैठे रहते थे। तो एक बार वो मंदिर के पीछे की तरफ बैठे थे, सामने तो आने नहीं दिया जाता था उनको, तो पीछे की तरफ बैठे थे। तो दीवार थी, काफ़ी समय हो गया था मंदिर को, तो दीवार में छोटा सा ऐसा क्रैक था, हल्का सा क्रैक। तो इनकी बड़ी इच्छा थी दर्शन की, तो उन्होंने सोचा मैं इसी में से देख लूँ, शायद दिख जाए। दिखने वाले नहीं है, पत्थर की दीवार है, जरा सा क्रैक है, उसमें कहाँ अंदर कुछ दिखना। लेकिन अब कोई और चारा नहीं था। तो देखिए, भक्त की जब आतुरता होती है भगवान को देखने की, भगवान भी आदान प्रदान करते हैं आतुरता के अनुसार। तो उन्होंने इनकी इतनी आतुरता थी, वो देखना चाह रहे हैं, लेकिन क्रैक में से दिख नहीं रहा, बड़ा प्रयास कर रहे। अचानक वो क्रैक बड़ा हो गया, और वो जो पत्थर की है दीवार, वो क्रैक बड़ा हो गया, उसमें छोटी सी मानो खिड़की जैसे इसमें से देख सकते, खिड़की सी बन गई। अब वो देख रहे हैं, लेकिन इधर तो बंद है, दीवार है, तो इधर तो भगवान है नहीं, भगवान तो उस तरफ है। तो इसीलिए वो जो विग्रह थे वो घूम गए, उस समय पूरे विग्रह घूम गए हैं, और ताकि कनकदास उनके दर्शन कर सकें। तो आज भी वो खिड़की है उस मंदिर में, और भक्त आज भी पहले वहाँ से दर्शन करते हैं। उसको कहा जाता है कनकनकिंडी, कनकदास की जो खिड़की है, तो उससे। और अंदर भी हर एक को दर्शन ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग गए दर्शन खुला, ऐसे नहीं है। खिड़की ही है, खिड़की से दर्शन करना होता है। आज भी दर्शन हर व्यक्ति केवल खिड़की से कर सकता है, एक्सेप्ट जो अंदर जाते हैं, जो सन्यासी इत्यादि पूजा करने, उनके अलावा बाकी सबको बाहर से दर्शन करना होता। तो ये उडुपी के विग्रह हैं जो मध्वाचार्य जी को मिले, और उन्होंने उनको स्थापित किया उडुपी में, और अष्टमठों की स्थापना की। उसके बाद मध्वाचार्य जी जब ये मध्वाचार्य जी ने स्थापित कर दिया, अब वे भारत भ्रमण के लिए फिर से निकले। सन्यासी का कार्य है, उनको एक जगह रुकना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं, हिंदी में कहावत है ना, बहता पानी रमता जोगी, है ना। तो पानी को बहते रहना चाहिए, अगर एक जगह रुक जाए तो उसमें गंदगी आ जाए, दूषण आ जाता है। इसलिए योगी जो सन्यासी, उनको एक जगह नहीं रहना चाहिए। शास्त्र में तो कहा 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी पूरा जगत भ्रमण करते रहते थे, बहुत कम टिकते थे एक जगह। जब उन्होंने भ्रमण शुरू किया, फिर उत्तर की दिशा में आए, बहुत से राजाओं को उन्होंने परास्त किया। एक जगह पर आए, गंगा का तट था, वो बड़ा खतरनाक स्थान माना जा रहा था, क्योंकि वहाँ हिंदू और मुस्लिम का विरोध चल रहा था। तो नदी पार करके उनको जाना था, लेकिन नदी पार कर नहीं सकते थे, क्योंकि नदी के इस तरफ हिंदू थे, उस तरफ मुसलमान थे, और वो भी पूरी गार्डिंग, नदी के क्रॉस ही नहीं कर सकते, कोई बोट नहीं, कुछ नहीं। अब ये थे इनके शिष्य थे, तो क्या करें, जाना तो है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब स्विमिंग करके क्रॉस किया इन्होंने। तो वहाँ जैसे ही किया, उनको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया मुसलमानों ने कि ये भाई क्या बात है, कैसे आ गए यहाँ पर। तो अरेस्ट हो गए, राजा के सामने ले गए। राजा थे वहाँ पर सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति। तो उनके सामने लाया गया। सो उन्होंने कहा कैसे हिम्मत कैसे हुई नदी क्रॉस करने की। तो मध्वाचार्य जी कई भाषाएं जानते थे, वो पर्शियन भाषा जानते थे, टर्किश भाषा जानते थे, तुर्की बोल सकते थे। तो उन्होंने राजा की भाषा में उनसे बात की। ये होता है ना, कोई अपना देश वाला, अपनी जाति वाला मिल जाए। हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग या भारत में कभी विदेश जाते हैं ना, और कोई आकर हिंदी बोल दे तो लगता है वाह, ऐसा लगता है कि ये भाई महान व्यक्ति है, ये चाहे कुछ भी हो, वो चोरी हो क्यों ना। हिंदी बोल दिया तो लगता है ये तो अपना व्यक्ति है, अपने लोग। तो उन्होंने उनकी भाषा में उनसे बात की, उनको बहुत दिया। तो उनके ज्ञान को सुनकर राजा बड़े, जो जलाउद्दीन खिलजी, आश्चर्यचकित हो गए। और फिर आगे चलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको कहा कि आपको क्या चाहिए हमें बताइए, आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, भूमि चाहिए, हम दे देंगे। उन्होंने कहा हमें ये सब नहीं चाहिए। तो ऐसे वहाँ पर भी उन्होंने कार्य किया। फिर उसके कुछ समय बाद कभी कभी ऐसा होता था कि अधिकतर तो ज्ञान से परास्त करते थे, कभी कभी शक्ति भी दिखानी पड़ती थी, तो थी उनके अंदर। तो एक समय उनके एक शिष्य थे सत्यराज तीर्थ, तो उनको टाइगर ने अटैक कर दिया।
साथ में जा रहे थे। देखिए उस समय ऐसा होता था, वन से जाना पड़ता था, ये सब चैलेंज होते थे। कभी कोई प्राणी ने मार दिया, कभी कभी तो ऐसे ही हो जाता था, सन्यासी ऐसे ही चले जाए। जब मध्वाचार्य जी भी जा रहे थे बद्रिकाश्रम, तो अपने शिष्यों को बोल कर गए थे कि भाई मैं जा रहा हूँ, पता नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा, नहीं आए तो आप लोग संभाल लेना, आ गया तो फिर ठीक है, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। तो एक टाइगर ने अटैक कर दिया, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने निहत्थे उससे लड़े उससे। और ऐसा वर्णन है कि इन्होंने वो शेर को या जो टाइगर था उसको अपनी पूंछ दबाकर भागने के लिए बाध्य कर दिया। मारा नहीं उसको, लेकिन भगा दिया उसको। तो ऐसे कई जगहों पर उनको अपने शक्ति का भी बल दिखाना पड़ा। कई बार डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। देखिए कितना हम लोग जब ये पढ़ते हैं ना कि प्राणी ने आक्रमण कर दिया, डाकुओं ने कर दिया, तो हमारे मन में आता है कि ना इसको कहते हैं यात्रा। हम लोग यात्रा जाते हैं, प्रभु जी मेरा एसी रूम रेडी है या नहीं है, और जरा सा कुछ हो जाए प्रसाद में इधर उधर तो हम लोग हंगामा, अरे यात्रा आए, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, यात्रा का पॉलिटिक्स होता है यहाँ पर, सब शुरू हो जाते हैं। मेरे रूम में ये नहीं है, उनके रूम में वो दिया है, हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? कोई बोल नहीं रहा है। ये यात्रा होती है, पता ही नहीं है कहाँ से जा रहे हैं, कौन अटैक कर देगा, डाकू आ गए, क्या हो गया। और फिर भी भगवान के लिए इतना प्रेम है कि वो डाकुओं को, प्राणियों को, जंगली जानवरों को, भूख प्यास को सहन करते हुए भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और हम लोग कमरे का पंखा नहीं चल रहा तो यात्रा छोड़कर वापस। भाई ये क्या यात्रा है? सही है कि नहीं? आप हमें याद दिलाना, यात्रा के पहले दिन ये लेक्चर रिपीट करेंगे नहीं, सही भी है। हम लोग सही में यात्रा नहीं करते हैं। अगर भगवान को देखने की इतनी तीव्रता है, जय श्री गौर नटराज दयामिताई की, तो हम लोग इतनी चिंता नहीं करेंगे कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, रूम कैसा है, प्रसाद कैसा है, सही हो रहा है कि नहीं। भगवान को देखना है। तो कभी कभी डाकू आ जाते थे तो उनसे भी वो लड़ा करते थे। तो ऐसे कभी कभी उनको अपने बल का भी इस्तेमाल करना पड़ता था। उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे, 10 मुख्य उपनिषदों पर उन्होंने टीका लिखी, भगवद गीता पर लिखी, श्रीमद् भागवत पर लिखी, उसके अलावा उन्होंने वेदांत सूत्रों पर लिखा, बहुत से ग्रंथों की रचना। महाभारत पर बहुत विशेष टिप्पणी है उनकी, महाभारत पर उनके ग्रंथ है जिसको मोक्ष धर्म या महाभारत तात्पर्य निर्णयम कहा जाता है। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा है, कई चीज़ों को समझाया। जैसे कई प्रश्न हैं जो उन्होंने बहुत स्पष्ट किए। एक प्रश्न कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी है, फिर भी सती स्त्रियों में उसका नाम आता है। हमें कोई कैसे कह सकता है? बताइए, सती किसको कहा जाता है? अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित है। 5 जिसके पति हों उसको सती कैसे कहा जाता है? बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है मध्वाचार्य जी ने कि कैसे ऐसे कई चीज़ों को, कर्ण का विषय जितने भी हैं, तो बहुत से अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। तो महाभारत पर भी उन्होंने लिखा है। तो ऐसे जब वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए तो दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी के अनुयायी बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने हमेशा वो उनको चुनौती देते रहते थे। तो फिर एक बार बहुत प्रयास करते थे इनको नीचा दिखाने का, फिर अंत में चुनौती दी कि आइए वाद विवाद करें। मध्वाचार्य जी तैयार, ठीक है आ जाओ। तो उन्होंने अपने में से एक बहुत श्रेष्ठ सन्यासी को चुना जिनका नाम था पुंडरीक पुरी, शंकराचार्य जी के हार्डकोर फॉलोअर कहना चाहिए। तो उनसे वाद विवाद हुआ मध्वाचार्य जी का, और मध्वाचार्य जी ने बहुत आसानी से उनको परास्त कर दिया। तो फिर इन लोगों को इतना क्रोध आया कि इन्होंने मध्वाचार्य जी के आश्रम में, मध्वाचार्य जी के बहुत सारे ग्रंथ थे, तो किसी तरह किसी व्यक्ति को, उनके ही अंदर कर कुछ व्यक्ति को निकाल के वो सारे ग्रंथ चुरा लिए वहाँ से, चुरा के ले गए। मध्वाचार्य जी को पता चला, मध्वाचार्य जी छोड़ा नहीं करते थे ऐसे, बोला कि ठीक है चले गए, अब क्या भगवान की इच्छा है और मध्वाचार्य जी ने लेकर वापस आऊँगा। ये 2 बार हुआ था, एक बार और उनके ग्रंथ पहले चोरी हुए तो मध्वाचार्य जी जाकर लेकर आए थे। तो इस बार जब चोरी हुए तो फिर वहाँ के जो राजा थे, जयसिम्हा नाम था, उनसे उन्होंने मदद मांगी कि हमें लाने हैं। तो खैर उनको मिल तो गए थे वो ग्रंथ, लेकिन राजा भी खुद मायावादी था
और उसके जो पंडित थे वो भी मायावादी थे। राजा ने कहा पहले मेरे पंडितों को हराओ फिर हम बात करेंगे। तो उनका एक पंडित था त्रिविक्रम पंडित, तो उससे वाद विवाद हुआ। मध्वाचार्य जी ने वाद विवाद किया और पहले ही दिन परास्त कर दिया, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। अब राजा का पुरोहित है तो कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर अगले दिन हुआ। ऐसे 15 दिन तक वाद विवाद चला। अब सोचिए क्या वाद विवाद होता होगा, है ना। हम लोग क्या वाद विवाद करते हैं, किसी ने प्रश्न पूछा प्रभु जी हम लोग क्या शरीर है? नहीं, हम लोग आत्मा है। खत्म, 2 मिनट, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। 15 दिन तक वाद विवाद चल रहा है शास्त्रों पर। और फिर 15 दिन के बाद ये जो त्रिविक्रम पंडित थे, इन्होंने समर्पण किया, गुरु स्वीकार किया। राजपुरोहित राजसभा में सबके सामने इनको उन्होंने मध्वाचार्य जी को अपना गुरु स्वीकार किया और उनके वो शिष्य बने। और उतने ही नहीं, उस समय वहाँ पर उनके भाई थे जो बहुत बड़े विद्वान थे उसी पंडित के, और 7 और बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, सारे के सारे वहाँ के। उन 8 ने, इन जो त्रिविक्रम पंडित हैं इनके भाई और 7 जो अन्य स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन 8 ने स्वीकार किया मध्वाचार्य को अपना गुरु। और उनको पहला सन्यासी या पहला पुरोहित हर मठ का उन्होंने बना। 8 मठ स्थापित किए थे, तो इन 8 को उन्होंने एक एक मठ दिया कि आप ये मठ चलाओ। और फिर आगे वो परंपरा चली आ रही है, आज भी वो चल रही है। तो ऐसे मध्वाचार्य जी का जीवन है। मध्वाचार्य जी की अगर शिक्षाओं की बात करें तो मध्वाचार्य जी की शिक्षाओं का सार कुछ पॉइंट्स में लिया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं में सबसे पहला है कि वो बताते हैं कि जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण जिनको हरि के नाम से भी जाना जाता है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बहुत स्पष्ट उन्होंने इस ज्ञान को दिया। दूसरा, वे बताते हैं कि कैसे जान सकते हैं उनको, तो कहते हैं कि केवल वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उनको जाना जा सकता है, मन से नहीं, अपने कल्पना से नहीं, शास्त्रों के द्वारा। तीसरा, वो कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये सत्य है, क्योंकि उस समय ये था कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो उन्होंने कहा जगत मिथ्या नहीं है, ये सत्य है, लेकिन आता जाता रहता, वो अलग बात है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, लेकिन ये सत्य है। और फिर आगे उन्होंने समझाया कि जो जीव हैं ये भगवान से भिन्न हैं, क्योंकि उस समय कहा था जीव और भगवान एक हैं। तो ये उनकी शिक्षाओं का आधार है। फिर उन्होंने कहा कि जीव जो है भगवान के दास हैं। मुक्ति का अर्थ है कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना और एक ऐसे सेवा के शाश्वत संबंध से उनसे जुड़ना। सेवा को नहीं छोड़ना, समर्पण मतलब सेवा के शाश्वत संबंध से उनसे जुड़ना, और ये संबंध का आधार है शुद्ध भक्ति। तो ऐसे उन्होंने ज्ञान को दिया। कई तरीके से ये कहा जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत को फैलाने का जो प्रारंभ है मध्वाचार्य जी ने किया, क्योंकि वो लिखते हैं, उन्होंने कई उपनिषदों पर टीकाएं की। मुंडक उपनिषद पर टीका करते हुए वो लिखते हैं कि इस समय में, जिस समय में हम हैं, भगवान को संतुष्ट करने का एक ही मार्ग है, उनके नामों का उच्चारण। बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा। और एक जगह वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे भूमि हैं, बहुत सारे समुद्र हैं, उनको वर्णन करते हैं, लेकिन हर जगह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा केवल उनके नामों के उच्चारण से की जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मध्वाचार्य जी ने इन तथ्यों को स्थापित किया, और इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने हर एक संप्रदाय, 4 संप्रदायों में से 2-2 विषय लेकर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय से उन्होंने लिया कि कैसे अनन्य भक्ति और भक्त जन सेवा, ये उन्होंने श्री संप्रदाय से लिया है। श्री संप्रदाय में अनन्य भक्ति को, समर्पण को, प्रपत्ति जिसे वो कहते हैं, बहुत महत्व दिया जाता है।
तो ये उनसे लिया। दूसरा लिया भक्त जन सेवा, भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए। फिर मध्व संप्रदाय से उन्होंने केवल अद्वैत निरसन और कृष्ण मूर्ति सेवन, मायावाद का खंडन और विग्रह की सेवा कैसे करनी है, ये मध्व संप्रदाय से लिया। रुद्र संप्रदाय से उन्होंने तदीय सर्वस्व भाव और राग मार्ग, ये दो विषय लिए। तदीय सर्वस्व भाव मतलब पूर्ण रूप से कैसे कृष्ण पर आश्रित हो सकते हैं, और दूसरा राग भक्ति। राग भक्ति मतलब जिसके लिए कुछ मेहनत ना करनी पड़े, स्फुरत। एक सरल शब्द में समझाएं, राग भक्ति तो जैसे भूख लगना। तो जब भूख लगती है तो कुछ कहना नहीं पड़ता कि हमें क्या खाना है, कोई बताना नहीं पड़ता, जो खाने को मिलता है तुरंत खा लेते हैं, स्वतः प्रकट हो जाता है। तो स्वतः स्वरित होना प्रेम, ये राग मार्ग है। और फिर कुमार संप्रदाय से उन्होंने एकांत राधिका आश्रय और गोपी भाव, ये दो चीज़ों को लिया। एकांत राधिका आश्रय मतलब केवल श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेकर ही कृष्ण तक जाया जा सकता है, और गोपियों का समर्पण। तो ये दो दो विषय लेकर चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बनाया। तो हम लोग बड़े कृतज्ञ हैं श्रीपद मध्वाचार्य जी के, जिन्होंने इतनी दृढ़ता से मायावाद का खंडन किया, भक्ति को स्थापित किया। और ऐसा वर्णन उनके अनुयायियों ने किया नहीं कि उन्होंने देह कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, ज़्यादा वर्णन नहीं किया। बस इतना कहते हैं कि वे बद्रिकाश्रम की ओर चले गए, ऐसा उन लोगों ने लिखा है 79 ईयर्स की एज में। तो इसीलिए कहते कि उतने साल तक जिए और उसके बाद वे चले गए, तो ऐसा वर्णन है। सो कभी हम लोगों को अवसर मिला तो हम लोग को जाना चाहिए। उडुपी बहुत सुंदर स्थान है, बीच के पास बलराम जी का मंदिर है और शहर में श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है, अष्टमठ। तो कभी अवसर मिला तो हम सबको जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।